नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। मौनी अमावस्या का पावन पर्व इस बार 29 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। मौनी अमावस्या वैसे तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। माघ मास की इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा खास इसलिए है कि इस बार मौनी अमावस्या पर महाकुंभ है और महाकुंभ में दूसरा जो अमृत स्नान है वो मौनी अमावस्या के दिन ही है। और जब मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान होता है, यानी महाकुंभ के दौरान शाही स्नान होता है, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, वो बहुत ही शुभ, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस बार 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर प्रयागराज में महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान होगा। और ये अमृत स्नान इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन अगर शाही स्नान हो, अमृत स्नान हो और उसमें जो लोग शामिल होते हैं, त्रिवेणी में जा कर के स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश की जानी मानी ज्योतिष, अंक ज्योतिष की विशेषज्ञ वान्या आर्या जी जुड़ेंगी। वान्या जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी, हमें एस्ट्रो तक के माध्यम से हर बार की तरह इस बार भी जोड़ने के लिए थैंक यू जी। तो इस बार मौनी अमावस्या का पावन पर्व 29 जनवरी को मनाया जा रहा है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ है और दूसरा शाही स्नान भी है। तो आपके हिसाब से ये मौनी अमावस्या का क्या महत्व है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा आदरणीय प्रवीण जी। मौनी अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व है और इस बार ये बहुत ही ज्यादा खास है, जैसा कि प्रवीण जी ने भी बताया, क्योंकि इस बार जो है महाकुंभ भी है और इस बार जो है शाही स्नान भी है। मौनी अमावस्या एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम की फ्रीक्वेंसी ही बता रही है, मतलब मौन रहना, मतलब शांत रहना। जब हम मौन रहते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ते हैं, हम खुद से जुड़ते हैं, हम खुद की अंतरात्मा से जुड़ते हैं, हम खुद की सोल से जुड़ते हैं। कहते हैं जो लोग भी मौनी अमावस्या के टाइम पर स्नान करते हैं गंगा नदी में या कोई भी और पावन नदी में, अगर आप स्नान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके कुंडली में अगर आपके कोई भी ग्रह, जो अशुभ ग्रह बैठे हैं, किसी भी रीजन से कोई प्लैनेट्स अगर आपके वेल सिचुएटेड नहीं है, तो भी कहते हैं उन ग्रहों को ठीक करने के लिए ये बहुत ही सुंदर समय होता है। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, अगर आपके चार्ट में आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो उसके लिए भी जो होता है ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो है बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं कि जो लोग भी गंगा स्नान करते हैं और स्पेशली जो स्पेशल डेज होते हैं, जैसे कि शाही स्नान होते हैं, अभी लास्ट आपने देखा जब संक्रांति पर, जब शाही स्नान था मकर संक्रांति पर, तो काफी सारे लोग, आप लोगों की बॉडी में इम्यूनिटी पावर जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। अभी एक रिसेंट रिसर्च हुई थी जिसमें एक सर्वे हुआ था, जिसमें जिन लोगों ने भी 3 बार स्नान करा, गंगा स्नान, और एक ही बार खाना खाया, जी। उन लोगों को एस्थमा नहीं हुआ, उन लोगों को शुगर नहीं हुआ, उन लोगों को डायबिटीज नहीं हुआ, उन लोगों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और जो नॉर्मल लोगों से कंपेयर किया गया तो कंपैरेटिव स्टडी में ये रिसर्च निकल के आई। तो इसका मतलब ये है कि जो गंगा नदी है वो अपने आप में ही इतनी ज्यादा पावन है और उसमें जो लोग स्नान करते हैं तो उसके जो पावन जल है उसमें बहुत ज्यादा ताकत है। कहते हैं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जो है वो कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं। अब मौनी का मतलब मौन रखना, ये जो हमारे ऋषि मुनियों का इस दिन आशीर्वाद मिलता है, हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें खुद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे पितृ दोष शांत होते हैं। किसी वजह से जब भी हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं तो हमारे चार्ट में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। किसी का प्रोगेनी में ऑब्स्टेकल आता है, किसी का घर आगे जो है, मतलब जैसे किसी घर में बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, किसी जी। घर में बहुत सारी डेथ्स हो रही होती हैं, लाइक अनटाइमली डेथ्स भी होती हैं इसके अंदर। इस तरह की चीजें, इस तरह के संयोग भी बन रहे होते हैं। दूसरी बात,
मौनी अमावस्या मतलब मौन रहना। इस दिन आप जो है खास व्रत कर सकते हैं, खास आप संकल्प कर सकते हैं। कोशिश करें इस दिन आप जितना कम बोलते हैं, जितना मौन में रहते हैं, उतना आपके प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, आपको ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलता है, आपकी व्यापार में वृद्धि होती है, क्योंकि बुध ग्रह जो होता है हमारी वाणी का कारक होता है। जब हम मौन रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने प्लैनेट को भी और ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, और ज्यादा हम प्लैनेट को भी जी थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। जब आप मेडिटेशन में जाते हो तो आप देखिए आपका ध्यान जो होता है, आप ईश्वर से जुड़ते हैं, आप एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट में चले जाते हैं। जब आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं, जब आप उस परम पिता परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, जब आप अपने क्राउन चक्रा से कनेक्ट करते हैं, क्राउन चक्रा यहाँ पर लोकेटेड होता है, यहाँ पर जब आप शॉवर लेते हैं, जब शॉवर जहाँ पर पानी गिरता है आपके सिर पर, तो क्राउन चक्रा जब आपका एक्टिवेट होता है तो आपको यूनिवर्सल गाइडेंस आने लगती है, यानी कि ईश्वर की गाइडेंस आने लगती है। जी इस दिन आप पिंड दान कर सकते हो, इस दिन आपके स्नान दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इस दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है। जी। तो वान्या जी से आज हम जान रहे हैं कि मौनी अमावस्या जो है कितनी महत्वपूर्ण है, उन्होंने बताया। और इस दिन त्रिवेणी संगम में जो लोग स्नान करेंगे, गंगा जमुना सरस्वती के संगम में जाकर महाकुंभ में स्नान करेंगे, तो ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, आत्मशुद्धि होगी और पितरों को शांति मिलेगी। तो इसलिए पितरों की शांति के लिए भी मौनी अमावस्या के दिन जो है लोग विशेष तर्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जैसे वानिया जी बता रही थी कि मौन व्रत रखने का भी बड़ा फल है, और ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो लोग मौन व्रत रखते हैं तो उनके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। वानिया जी, ये मौनी अमावस्या का ये जो 29 जनवरी 2025 को मनाई जा रही है, इसका क्या 9 अंक से भी कोई कनेक्शन है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा प्रवीण जी। ओवरऑल जो ये कुंभ का मेला है, जो 144 साल 144 इयर्स के बाद जो संयोग बन रहा है, इसका बिल्कुल 9 नंबर से कनेक्शन है। अगर आप 144 या टोटल करते हैं वो आपका 9 पर आता है। साल भी मंगल का है, 2025 को टोटल कर लीजिए, वो भी 9 पर आती है। विक्रम संवत 81 जो है वो भी आपकी 9 पर आती है। जब पिछला महाकुंभ हुआ 1881, अगर आप इसको टोटल करते हैं तो ये भी 9 पर आता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे अंक जो हैं 9 के अंक हैं, हमारे पूर्णता के अंक हैं, यानी कि हमारे जीवन में कंप्लीशन का अंक है, कार्यों को सिद्ध करने का, कार्यों को पूरा करने का, कार्यों को कंप्लीट करने का। ये जो अंक है, अंक 9, बहुत लोग 8 साल, ये 9 इयर्स की पूरी आपकी साइकिल होती है न्यूमरोलॉजी की, जो चीजों को कंप्लीशन की तरफ लेकर आती है। 9 का अंक है, अध्यात्म का अंक है, ह्यूमैनिटी का अंक है, स्पिरिचुअलिटी का भी अंक है, शेप भी ऐसे ईश्वर से जुड़ा हुआ है। तो ये जो मौनी अमावस्या है, इस पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि अभी आदरणीय प्रवीण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, लाइक आई गॉट वेरी टच्ड विद दैट स्टेटमेंट कि जैसे आपकी कार्मिक क्लिंजिंग का टाइम है। देखिए, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वही चीजें फिर हमें स्ट्रेस देती हैं, एंग्जाइटी देती हैं, डिप्रेशन देती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सोल क्लिंजिंग, हमारी आत्मा की शुद्धि का ये बहुत ही पावन समय है। हमारे कर्माओं को, बैड कर्मास को नलीफाई करने का, यानी कि जो भी हमने जाने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखाया है तो उसको भी हम क्षमा मांग सकते हैं। हमारे जितने भी कर्म हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? क्लैरिफिकेशन, क्लियर करना। हम एक डिटॉक्स जूस पीते हैं, क्यों पीते हैं? हमारी बॉडी की क्लिनजिंग होती है, तो माइंड की भी तो क्लिनजिंग उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर जाएं, जिस भी पावन तट पर, गंगा स्नान पर जो है, जहां पर सारे आपके गंगा जमुना सरस्वती मिलते हैं, आप त्रिवेणी संगम पर जाके स्नान करें। किसी कारणवश अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप घर में जो है थोड़ा सा गंगा जल लेके नहा सकते हैं। कोशिश करें गंगा जल बाथरूम में ना लेके जाएं, वहां से निकल के अपने ऊपर आप थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, थोड़ा सा पानी में गंगा जल पी भी सकते हैं। अपने माँ बाप को आप जरूर ये कुंभ का स्नान करवाएं, क्योंकि ये जो 144 साल का संयोग है, पता नहीं कब आएगा नेक्स्ट संयोग, तब तक तो हम रहेंगे भी नहीं। तो जी हमारी जी आने वाली जनरेशन इसको देखेंगे। हम बहुत लकी है, हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन, जो एक्चुअली हम इस कुंभ को अपनी साक्षात आंखों से देख पा रहे हैं। आपके बहुत ग्रह जो हैं
आपके ग्रहों को अच्छा करने का ये बहुत ही पवित्र समय है, बहुत ही पावन वेला है। आप वहां जाइए, थोड़ी सी सावधानियां भी आपको जो है वहां पर बरतनी है। आपने वहां जाना है, ध्यान से जो है आप स्नान कीजिए, और वहां पर जब आप कर रहे हैं स्नान तो आपको अपने पितरों का ध्यान करना है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है, कुछ वृक्षों की पूजा की जाती है। कहते जी हैं पितरों में, जो पीपल का वृक्ष होता है उसमें हमारे पितरों का वास होता है, उसकी जड़ में जो है कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति का वास भी होता है, और पीपल की जड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास होता है। तो उसके साथ परिक्रमा जरूर करनी है, दिए जरूर जलाने हैं। उस दिन आप अपने पितरों को याद कीजिए, आपको अपने पितरों को बोलना है कि आपको ब्लेस करें, जाने अनजाने में आपसे अगर कोई भी गलती हुई है तो आपको क्षमा उनसे मांगनी है। एक दिया आप अपनी रसोई में जलाएं, एक दिया जो है आप अपने मंदिर में उस दिन जरूर जलाएं, एक दिया जो है आपको दक्षिण दिशा में देख के वो भी आपको जलाना है। जिस भी नदी के तट पर आप जा रहे हैं वहां भी आप स्नान करें, कोशिश करें इस दिन कुछ गरीबों को आप जरूर खाना खिलाएं। ऐसा करने से आपकी शनि ग्रह की जो तकलीफें हैं वो भी दूर होंगी। अभी सर्दी का समय चल रहा है, आप कुछ कंबल भी दान कर सकते हैं, स्नान दान कर सकते हैं, ओम पितराय नमः का जी भी जो है उस दिन कर सकते हैं। जी 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 वान्या जी ने बड़े विस्तार से बताया कि आप क्या क्या दान कर सकते हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर स्नान और दान का शुभ मुहूर्त होगा। सुबह 5:26 से सुबह 6:19 तक इस शुभ मुहूर्त में आपको दान और स्नान करना सबसे उत्तम रहेगा। बान्या जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मौनी अमावस्या है और महाकुंभ के मौके पर ये अमावस्या पड़ रही है, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब सूर्य मकर राशि में होंगे, उनके साथ चंद्रमा भी मकर राशि में होंगे और वृष राशि में बृहस्पति होंगे, तो उस तब जो है महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ये सुंदर अवसर हमें देखने को मिलेगा 29 जनवरी को, जब सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों ग्रह मकर राशि में होंगे और बृहस्पति देव वृष राशि में होंगे। तो महाकुंभ का सुंदर योग ग्रहों के हिसाब से बन रहा है। ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो ये जो संयोग है, एक राशि में जो 3 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और बुध, और वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इस विशेष संयोग का, जिसमें कि महाकुंभ का आयोजन होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो विशेष संयोग है जिसमें जो है इस महाकुंभ का आयोजन होता है, और भी दिन, इस दिन बहुत सारे खास संयोग बन रहे हैं। इस दिन शिववास योग भी बन रहा है, इस दिन एक और खास योग भी बन रहा है जिसको सिद्धि योग कहते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो है अभी वृषभ राशि में है, सूर्य, चंद्रमा और बुध अभी जो है, जो इन तीनों ग्रहों की युति भी बन रही है। ये बहुत ही शुभ, बहुत ही खास संयोग है, इसे माघ मास की अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन आपको और भी कुछ चीजें करनी है। इस दिन आपको बेलपत्र के पेड़ की भी पूजा करनी है। इस दिन जो है आपको गंगा तट पर जाना है, तुलसी माता को इस दिन आपको कलावा भी चढ़ाना है। बहुत सारे मांगलिक कार्यों के लिए भी ये समय बहुत ही ज्यादा शुभ है। स्पेशली अगर वृषभ राशि की बात करते हैं तो, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी जो है अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो उनके लिए भी जैसे मांगलिक कोई मैरिजेस वगैरह का टाइम है, या फिर गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है, तो उन राशियों के लिए भी ये बहुत अच्छा जो है ये समय है। और ये समय, इस दिन अपने आप सूर्य देव के जो दान करते हैं, उनके जो जो भी दान सूर्य देव से रिलेटेड हैं, आप इस दिन गुड़ का दान करें, तांबे का भी दान कर सकते हैं। प्लस अमावस्या है तो चंद्रमा के दान, अगर आपके कुंडली में चंद्रमा जो है 6, 8, 12 में है, तो कहीं ना कहीं आप चावल का दान करें। आप जो है आपको गाय के दूध का दान भी जो है कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। शनि अच्छा करना है तो आपको जो है आप कुछ कंबल वगैरह भी दान जो है कर सकते हैं, गाय के घी का दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, स्वर्ण दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं, चावल, तिल, आंवला, तिल का तेल, गरीबों का दान, कंबल, दूध, ये सारी चीजें जो है दान कर सकते हैं। दूसरी बात, ये पड़ भी बुधवार को रही है, तो आप देखिए ना, बुध वाणी का कारक है, प्लस वो पड़ भी बुधवार को रही है। तो गाय को अगर आप हरा चारा आज के दिन खिला देते हैं, मीन्स मौनी अमावस्या के दिन अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं, तो आपका बुध ग्रह भी स्ट्रांग होगा। बुध ग्रह किसका कारक है? हमारी वाणी का कारक है, और हम वाणी के थ्रू ही
एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आज अगर हम सारे एस्ट्रो तक के माध्यम से भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारी स्पीच ही है, हमारा वाणी ही है। तो आपके जितने भी बुध ग्रह से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो भी आपकी जो है ठीक होती हैं। अभी सूर्य चंद्रमा और बुध की जो युति भी है, तो बहुत सारी, बुध सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। अगर आपको व्यापार संबंधी समस्याएं भी आ रही हैं तो वो भी ठीक होती हैं। जितना आप अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, जितना आप अपने शब्दों को मीठा रखेंगे, शब्दों को प्यार से बोलेंगे, आपके शब्दों में कुछ भी अपशब्द नहीं होने चाहिए, कोई भी गाली नहीं होनी चाहिए, आपकी अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। तो जी आपको इवन गुस्सा भी आ रहा है तो वो भी आप इतने प्यार से उस चीज को अगर आप लेते हैं, और आप बहुत ही लाइक, आप ऐसे मत बोलिए कि किसी को हर्ट करे। आपकी जो टोन होती है, आप प्यार से किसी की जान भी ले जी सकते हैं, जी लेकिन आप, मतलब मैं कहने का तात्पर्य, ये आप मेरी लाइन को गलत मत लीजिए जो मैंने जी बोला जी कि प्यार से, लेकिन आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके जीवन में होते हैं, आपकी जिंदगी में होते हैं। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपके लुक्स होता है, लेकिन जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आपकी वाणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो आपको, सामने वाले को, जो आपकी परसेप्शन, इंप्रेशन सारा वाणी से आता है। दूसरी बात, पितृदोष से मुक्ति, इस दिन आप पिंडदान भी कर सकते हैं। पिंडदान भी कई जगह होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस उसकी गया है। प्लस आप अगर शाही स्नान के लिए गए हैं तो वहां पर आप जो है किसी भी ब्राह्मण को जो है, अगर आप वहां पर कुछ खाना खिला के आते हैं, उनकी सेवा करके आते हैं। दोस्तों, जो ब्राह्मणों की जो लोग सेवा करते हैं ना, जो लोग उनको, अपने गुरु को कभी गलत नहीं बोलते हैं, आपकी कुंडली में आपका गुरुदेव बृहस्पति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उस दिन जाके आप उनका आशीर्वाद लीजिए, देख के आइए। उनको कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जो भी आपके गुरु हैं उनको कोई दवा की जरूरत तो नहीं है, उनको कुछ खाने की जरूरत तो नहीं। ऑब्जर्व करो उन चीजों को, उनको वो चीजें देख के आओ, गुरु का आशीर्वाद लेके आओ। इस दिन सूर्यदेव को जल दो। सूर्यदेव और चंद्रमा, ये वो दो ग्रह हैं जिनको हम अपनी साक्षात आंखों से देख सकते हैं। और आपको इस दिन जो है, आपको जो है इन्हीं को, इन्हीं के जो है, आप चंद्रदेव के जितने इस दिन जो दान करते हैं, आपका चंद्रमा अच्छा होता है, आपकी ओवर थिंकिंग कम होती है, आपकी एंग्जाइटी कम होती है, आपका डिप्रेशन कम होता है। इस दिन जो है कौवे को आप जरूर कुछ खिलाएं। इस दिन जो है अपने पितरों के नाम का, पक्षियों को जो है आपको इस दिन जरूर कुछ ना कुछ खिलाना है। थोड़ी देर बैठ जाइए मौन में, अपने पितरों के नाम की मेडिटेशन कीजिए, अपने एक एक पितर को जो है स्मरण कीजिए, उनको याद कीजिए। इस दिन जो है आप उनका फेवरेट फूड भी बना सकते हैं, यानी कि जो भी खाना हमारे पितरों को पसंद है। सपोज, जी छोटी सी एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि जैसे मैं अपने एग्जाम्पल, एक सेल्फ एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जो मेरी दादी थी, जब वो थी तो उनको एक पर्टिकुलर सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। तो व्हेन आई वाज डूइंग श्राद्ध, तो मैं उस दिन उनका फेवरेट सब्जी मैंने उस दिन बनाया। तो आप इस तरह से भी कुछ इस तरह का बना सकते हैं जो आपके पितरों को पसंद था, जो उस टाइम पर वो बहुत प्यार से खाते थे। इट इज ग्रेटिट्यूड एंड लव फॉर योर एंसेस्टर्स, कि आप उनको प्यार भेज रहे हैं, आप उनको लव भेज रहे हैं, आप उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। देखिए, एवरीवन इन लाइफ, लाइक यू नो, वांट्स टू बी वैल्यूड। आज हम भी चाहते हैं कि हमें भी कोई वैल्यू करे, तो जो हम यूनिवर्स में देंगे वही हमें मिलेगा। तो आप जाइए, और ये जो समय है, आप अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को अपने अंदर से त्यागिए, उनको बाहर निकालिए। व्रत का मतलब क्या है? संकल्प। व्रत का मतलब क्या है? क्लिनजिंग। व्रत का मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन। व्रत हमें जीवन में पेशेंस सिखाता है। जब हम बहुत देर तक कुछ खाते नहीं है तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस आता है, क्योंकि वही एक्चुअली हमारी टॉलरेंस और विल पावर का जो टेस्ट होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आप जरूर जाइए, शाही स्नान जरूर कीजिए, वहां पर आप सभी साधुओं का, ऋषियों का, मुनियों का, मैं कहती हूँ सबका आशीर्वाद लेके आइए। ये समय दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ध्यान से जाइए, थोड़ा सा सावधानियां बरतिए, आप अच्छे से वहां पर जाइए, बैठिए, मौन में बैठिए। कोशिश करें पूरा दिन, अगर नहीं बोल सकते, अगर प्रैक्टिकली यू थिंक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, तो वहां पर आप थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा मौन धारण कर लें, थोड़ी ड्यूरेशन ले लें। आप जैसे लेट से, अगर आपने 12 आवर्स, आप पूरा दिन में, लेट से आप 9 आवर्स सो रहे हैं, तो ठीक है, 24 माइनस 9, लेकिन आप थोड़ा 3 घंटे के लिए मौन ले लें, 4 घंटे के लिए ले लें। और उस मौन में ना आप ईश्वर से मैसेजेस रिसीव करें कि आपको जीवन में क्या चाहिए, ईश्वर आपको क्या कहना चाहता है। उस दिन आपका जो फोकस होना चाहिए सिर्फ इस चीज पर होना चाहिए। जितने गरीब आपको उस दिन मिलते हैं वहां पर आप उनको कुछ चाय पिला दीजिए, कुछ खिला दीजिए, जो आप श्रद्धा है। क्योंकि ईश्वर ना हमेशा आपकी इंटेंशंस को जरूर देखता है। अगर आपकी जी इंटेंशंस अच्छी होती है ना जीवन में, तो जो आप देते हो वो आपको मिलता है। रिस्पेक्ट देते हो तो रिस्पेक्ट मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो आप देते हो, आप गरीबों को गरीब मत समझिए, क्योंकि आज हम इस लेवल पे हैं, पता नहीं कल हम किस लेवल पे होंगे। सो यू नेवर नो, ये जी जी ग्राफ ऐसे चलता है। और दूसरा बंदा जिसको आपके पता नहीं वो कल किस लेवल पे होगा। तो जो भी आपके पास आता है, मुझे लगता है कि वो
कहीं ना कहीं पता नहीं किसका रूप हमारे पास आता है, चाहे वो कोई गाय को इस दिन रोटी आपको जरूर खिलानी है। आपका शुक्र भी अच्छा होगा, गाय को हरा चारा खिलाते हैं, आपका बुध ग्रह भी अच्छा होगा, चंद्रदेव के दान करते हैं तो जी आपकी लाइफ में आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, सूर्य देव को जल देते हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। शनि की 7.5 में चल रहे हैं, शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो आपको शनि के दान भी आज के दिन बहुत ही ज्यादा लाभ देंगे। अपने पितरों का जितना आप अपनी जो दक्षिण दिशा है, आप जल में काले तिल डाल के उनको जल भी दे सकते हैं, तिल का दान भी आज के दिन जो है आप खास तौर पर कर सकते हैं। जी आप कौओं को कुछ जैसे जलेबी हो गई, मीठा हो गया, आप इस तरह की भी कुछ चीजें जो है आप आज के दिन खिला सकते हैं। इसके अलावा जो है देसी घी के दिए जो है वो भी आप आज के दिन जो है जला सकते हैं, नदी के तट पर दिए जला सकते हैं, माँ गंगा की आरती कर सकते हैं। माँ गंगा का आज के दिन आप खास तौर पर आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, जब माँ गंगा का हाथ हमारे सिर पर होता है ना, तो हमारी बहुत बहुत प्यारी क्लिनजिंग होती है, ये डिटॉक्सिफिकेशन होती है। आप देखेंगे ना, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपके अंदर पेशेंस आएगा, आपके अंदर कंटेंटमेंट जो है जीवन में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं जिन चीजों पर आप पहले रिएक्ट करते थे, आप देखेंगे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी। खाना भी अगर हो सकता है इस दिन व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत किसी कारणवश नहीं रख पा रहे हैं ड्यू टू एनी ऑफ द मेडिकल कंडीशंस, तो वहां पर जो है आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके आप प्लीज पूछ के ही करें, क्योंकि ईश्वर जो है हमारी कहीं ना कहीं आस्था और श्रद्धा को ही देखता है। और जो लोग रख सकते हैं बहुत अच्छा है, अगर आप वो भी नहीं रख सकते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी जी है, तो आप एक टाइम का मील खा लीजिए। बट कोशिश कीजिए उस दिन जितना आप मौन रहते हैं, जितना आप ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेते हैं। और मैं तो कहती हूँ आप सबको इस लाइफ में जो है ना महाकुंभ में जरूर जाना चाहिए। पता नहीं ये चांस फिर कब मिलेगा, आप जरूर स्नान करके आइए। माँ गंगा का आशीर्वाद जो जी है, माँ यमुना का, माँ सरस्वती का, पूरे त्रिवेणी संगम पर जो है आप थोड़ी देर वहां पर बैठिए, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को लीजिए, क्योंकि उस दिन धरती में से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। देवता खुद चल के उस दिन स्नान करते हैं, और ऐसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पर आपका ऑरा जो होता है वो भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, आपका ऑरा भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। जब आपका ऑरा पॉजिटिव होता है ना दोस्तों, तो सब लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके जीवन की ऑब्स्टेकल्स मिटते हैं, आपके जीवन के लाइफ के पाथ में जितनी भी हिंड्रेंस आ रही होती है, जितनी भी रुकावटें आ रही होती हैं, आपके बिजनेस नहीं चल रहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, या आपके जो भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, बीट एनी इशू इन योर लाइफ, तो कहीं ना कहीं आप इस मौनी अमावस्या का जो है, हर साल अमावस्या आती है लेकिन ये बहुत खास है क्योंकि इट इज कलेक्टिवली कमिंग विद महाकुंभ, शाही स्नान। तो कलेक्टिवली महाकुंभ के साथ अगर ये आ रही है, और जैसे मैंने आपको 9 नंबर का संयोग भी बताया है, हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि वो हमें लाइफ में स्ट्रेंथ देते हैं। जो बोल्डनेस आती है, जो गट फीलिंग आती है, जो हमारे अंदर गट्स आते हैं, जो हमें फियरलेस बनाता है, ये फियरलेस सोल बनाते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमें श्री राम और मंगल देव की आराधना करने से ही मिलता है। जिनका कुंडली में चंद्रमा नीच का है, आप लोग खास तौर पर जो है आज के दिन कुछ सफेद का दान जो है आपको जरूर 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 करना है। जी हर साल जो है आपको जो है ये अमावस्या आती है, बट ये अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास है। बेलपत्र के पत्ते की जो है आपको खास तौर पर इस दिन पर पूजा जरूर करनी है। खीर बनाएं और वो खीर का मंदिर में दान करें, उस खीर को गौ माता को भी खिलाएं, उस खीर को जो है आपको कुत्तों को भी खिलाना है। उसके अलावा जो है आप जो भी पशु पक्षी जानवर, कहते हैं हर बर्ड में, हर जानवर में, हर पशु पक्षी में एक सोल होती है, जितने लोगों को मैक्सिमम आप खिला सकते हैं आज के दिन आप वो जरूर खिलाएं। जी जी जी। तो वान्या जी ने विस्तार से बताया कि आप क्या क्या दान कर सकते हैं, किस तरीके से आप मौनी अमावस्या के पावन मौके पर आप विशेष उपाय कर सकते हैं अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो पहला अमृत स्नान था, इस साल हम शाही स्नान को अमृत स्नान कह रहे हैं और सरकार की तरफ से ये नाम दिया गया है। तो जो पहला अमृत स्नान था 14 जनवरी 2025 को, उस दिन करीब 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। और इस बार मौनी अमावस्या के दिन उम्मीद की जा रही है कि लगभग 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है कि हम मौनी अमावस्या के दिन जो है, अगर कुंभ क्षेत्र में जाकर के कहीं स्नान करने का मौका मिल जाए तो करें, नहीं तो अपने घर में अगर आप स्नान
सुबह सुबह कर रहे हैं मुहूर्त में, तो नहाने के पानी में आप गंगा जल मिला लीजिए, यमुना जल मिला लीजिए और हर हर गंगे हर हर यमुने कहते हुए स्नान करिए, तो आपको भी बहुत लाभ होगा। और जैसा कि वान्या जी ने कहा कि मौन रहने का बड़ा फल है और इस अमावस्या का नाम ही है मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहेंगे तो विशेष फायदा होगा। वान्या जी, 9 नंबर का महत्व तो आपने बताया ही, और इस दिन की जो पूरी डेट है 29 जनवरी 2025, इसका अगर टोटल किया जाए तो 3 नंबर आता है, तो जी उस 3 नंबर का क्या महत्व है? क्योंकि 3 नंबर बृहस्पति ग्रह का नंबर माना जाता है और देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में बैठे हुए हैं, और जब ये महाकुंभ आता है प्रयागराज में, तो ऐसी ग्रहों की स्थिति बताई जाती है कि वृष राशि में बृहस्पति होंगे, मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा होंगे, तो वो ग्रह की स्थिति बन रही है। तो आपके हिसाब से 3 नंबर का क्या रोल होगा मौनी अमावस्या के दिन? देखिए, 3 नंबर जो होता है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, और 3 नंबर जो है गुरुदेव बृहस्पति का नंबर है। जब भी महाकुंभ का खास सहयोग बनता है तो बृहस्पति जब होते हैं अपनी 12 इयर्स की जो साइकिल है, जो राशि परिवर्तन ये करते हैं, तो ये पूरी 12 इयर्स की कंप्लीशन साइकिल कंप्लीट करते हैं। और ये जो है यहाँ पर भी जो टोटल अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं 12 पर आ रहा है, तो कहीं 12 का अगर हम टोटल करते हैं वो भी 3 पर आता है। अगर वैसे अगर हॉलिस्टिकली देखें तो 29 भी जो है वो भी 2 है, वो भी कहीं ना कहीं 2 नंबर वृष राशि का नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन तो बन रहा है 2 और 3 का। गुरुदेव बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं शुक्र की राशि में, हालांकि शुक्र का अंक जो होता है वो 6 पर होता है, लेकिन वृषभ राशि का जो नंबर होता है वो 2 पर होता है। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति की कृपा पाने के लिए ये बहुत ही खास दिन है। गुरुदेव बृहस्पति जो है हमें धर्म कर्म से जोड़ते हैं, और आज के दिन विष्णु भगवान की भी कृपा जो है, आज के दिन विष्णु भगवान की और भगवान शिव की आराधना जो है वो भी हमें बहुत ही खास तौर पर जरूर 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 करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है आप आज के दिन जाप भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जाप भी आप आज के दिन कर सकते हैं। अपने गुरुओं का आशीर्वाद भी आज के दिन ले सकते हैं। 3 नंबर है, गुरुदेव बृहस्पति का नंबर है, और बहुत ही फ्लेक्सिबल नंबर है। 3 की शेप भी देखते हैं तो 3 में देखिए कितने सारे कर्व्स हैं, 3 में एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो 3 जो है ईगो नहीं है, 3 में रिजिडिटी नहीं है चीजों के लिए। और वहीं अगर 2 भी देखते हैं तो वो भी काफी कर्वी है, सिर्फ लास्ट में एक लाइन आ रही है। तो 2 और 3 दोनों ही शुभ अंक हैं। ओवरऑल देखें तो इस दिन जो है 2 आपके चंद्रदेव का अंक होता है, और कहीं ना कहीं बृहस्पति का 3 होता है। तो इसका मतलब और अमावस्या का दिन भी है, तो आप जो है अपने चंद्रदेव को अच्छा करिए, गुरुदेव बृहस्पति को अच्छा करिए। इस दिन जो है आप अपने गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस दिन जो है आपको जो है अपने गुरु का आशीर्वाद ले सकते हैं। गुरु के लिए कुछ अच्छा जरूर लेके जाएं, स्नान, दान, जप, तप, आराधना, उपासना, आशीर्वाद। इस दिन जो है अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप सबसे वहां पर जो है ऋषि मुनि जिनका आपको आशीर्वाद जितना मिल सकता है उस दिन, मैं कहती हूँ जरूर लेके आओ। पता नहीं इस जन्म में फिर हमें ऐसा मौका कब दोबारा मिलेगा। जी 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 जी, वान्या जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि महाकुंभ का पावन पर्व जो है इस बार विशेष है, क्योंकि 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना है, और कब हमें दोबारा ऐसा अवसर प्राप्त होगा। इसलिए जिनके लिए संभव हो तो ज़रूर जा कर के अमृत स्नान करें। और महाकुंभ, मान लीजिए आप अमृत स्नान में नहीं जा पा रहे हैं, मौनी अमावस्या के दिन नहीं जा पा रहे हैं, तो जब भी समय मिले तो आप जो है मौका निकाल करके ज़रूर जाके स्नान करें। आखिरी सवाल वान्या जी, इसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, कि युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि मौनी अमावस्या का पावन पर्व बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, मौन रहने से लाभ है। तो आजकल तो कम्युनिकेशन की इतनी मतलब तेज़ी से स्थितियां फैल चुकी हैं, कम्युनिकेशन के साधन बढ़ चुके हैं, व्हाट्सएप आ गया है, और जो हमारे फेसबुक आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, मतलब कम्युनिकेशन के बहुत सारे जरिए हैं, और लोग लगभग हर जो है जितने भी टूल्स हैं कम्युनिकेशन की, सबका इस्तेमाल करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिन भर बिजी रहते हैं। इसमें मौन का क्या महत्व है? क्योंकि मौनी अमावस्या मौन रहने के लिए संकेत देती है। तो युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो इसका लाभ प्राप्त कर सकें, उनके लिए क्या आपका मैसेज है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्रवीण जी। और यूथ के लिए, जैसे कि हम एस्ट्रो तक के माध्यम से हम हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, तो जो यूथ है, जो हमारे युवा है, आपके लिए ये मौनी अमावस्या बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग
जो है सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और बुध देव का, वाणी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल होता है, स्पेशली आपके करियर में। अगर आप जॉब में हैं तो भी, आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, या आपको क्लाइंट कन्विंसिंग रोल्स में आपको कहीं जाना है, आपको कोई मैनेजमेंट रोल में जाना है, तो वहां पर भी आपकी वाणी का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप व्यापार में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, तो वहां पर भी आपकी एक मीठी वाणी, अच्छी वाणी जो है, आपकी लाइफ में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का कारक है। तो राइट मैसेज टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे हमें कितना भी ज्ञान है, चाहे बृहस्पति देव कितना भी हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन बोलना हमें बुध ही सिखाता है। बृहस्पति देव हमें ये सिखाते हैं कि कहाँ पर क्या कितना बोलना है। तो यूथ के लिए एक मैसेज है, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, पर फिर भी मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप ये महाकुंभ का स्नान जो है जरूर अटेंड करें। अगर आप उस दिन नहीं जा सकते तो, जैसा अभी आदरणीय प्रवीण जी भी बता रहे थे, आप गंगा जल से स्नान जो है जरूर करें। गंगा यमुना का जो भी जल आपके ऊपर मिलता है, वो भी अगर आप नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए। देखिए, आप लोग चाहे मानो या ना मानो, पर स्पिरिचुअलिटी का ना हमारे जीवन में ना बहुत बड़ा रोल होता है। जब हमारी लाइफ में गॉड फॉरबिड अगर कुछ इश्यूज आते हैं, तो सबसे पहले हम ईश्वर को ही याद करते हैं। जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता, स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं होता कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, बट इट गिव्स अस लॉट ऑफ पेशेंस कि कैसे, हाउ टू हैंडल दोज इश्यूज व्हेन वी आर स्टक समवेयर। कहीं ना कहीं अगर आपको ईश्वर की गाइडेंस चाहिए, कहीं ना कहीं जी अगर आपको यूनिवर्सल गाइडेंस चाहिए, तो कहीं ना कहीं यूथ को मैं बोलती हूँ, अपने पितरों को जरूर आप उस दिन चाहे 2 मिनट के लिए कर लो। मैं कहती हूँ आप ऑफिस में बैठ के कर लो, बट एक बार उनको याद जरूर करना, उनको थैंक यू बोलना, उनको ग्रेटिट्यूड देना, उनको नमन करना, और सूर्य देव को उस दिन जल दे देना। हो सके टाइम मिले, अगर आप ऑफिस में भी हैं तो भी कुछ पैसे आप निकाल लो, कुछ दान का वस्तु निकाल लो, वो भी नहीं मिलता तो अगले दिन कर दो, लेकिन जी कुछ उसके लिए अमाउंट जो है आप निकाल लो। सफेद का दान जो है आपको जरूर करना है। अपने गुरु का आशीर्वाद ले लें, अपने ऋषि मुनियों का आप आज के दिन आशीर्वाद जरूर लें। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही प्यारी चीज है, जो हमारी जीवन में हमारी सोल को बहुत ही ज्यादा क्लींस करती है। जी जी जी। तो वान्या जी ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और देखिए, ये युवाओं का समय है। भारत देश सबसे युवा देश है इस समय दुनिया में, और जो हमारे यूथ हैं वही हमारी संस्कृति को आगे ले जाने वाले हैं। तो आपको कुंभ देखने का मौका मिल रहा है, आप इस कुंभ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दुनिया में इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता है जैसा कि भारत के कुंभ क्षेत्र में लगता है। और प्रत्यक्ष रूप से दुनिया भर के लोग आते हैं अलग अलग देशों से और कुंभ में शामिल होते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के माध्यम से भी देख करके कुंभ से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में हमारे युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने संस्कार को, अपनी संस्कृतियों को समझें। वान्या जी, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला और मौनी अमावस्या के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जी, एस्ट्रो तक के माध्यम से हमें जोड़ने के लिए और हमारे मैसेजेस को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमावस्या, मौनी अमावस्या, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं और आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बहुत आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो अब कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर हम विशेष कार्यक्रम लेकर के आएंगे, और कुंभ में जो अमृत स्नान होगा उस अमृत स्नान के आपको दर्शन कराएंगे, और वहाँ जो साधु संत निकलेंगे सवारी लेकर के और अमृत स्नान करने जाएंगे, वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा। मौनी अमावस्या के दिन एस्ट्रो तक पर विशेष कवरेज होगी महाकुंभ से, तो वो ज़रूर देखिएगा। और मौनी अमावस्या की अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि आप कुंभ क्षेत्र में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा रहे हैं तो आप अपने घर में किस तरीके से स्नान करेंगे हमने आपको बताया, और क्या उपाय करेंगे वान्या जी ने उपाय भी आपको विस्तार से समझाया है। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।